Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Queen Learn Physics in the Easiest Way. आज हम EMT के कुछ practice questions करने वाले हैं. So the first question we are having here, if there are two identical balls of mass m are connected through a spring, now both balls are given equal charges. Q, then at the new equilibrium position the distance between the two charges is 2L. तो शुरू में एक सिचुएशन गिवन है आपके पास, दो आइडेंटिकल बॉल्स है जिनका मास सेम है एंड दैट आर कनेक्टेड विद द चार्ज स्प्रिंग हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट के, और स्प्रिंग लेंथ जो है नेचुरल लेंथ वो एल गिवन है क्वेश्चन में. तो जैसे ही हमने इन दोनों को चार्जेस दिए ड्यू टू रिपल्शन, अभी ये नई इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच जाएंगे और वो जो न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन है दैट इज एट अ डिस्टेंस 2L, यानी स्प्रिंग अभी एक्सटेंड हो जाएगी चार्जेस के रिपल्शन की वजह से, और जो यहाँ पर जो डिस्टेंस रहेगी दोनों मासेस और चार्जेस के बीच में वो 2L हो जाएगी. तो यहाँ पर ये ऑसिलेशन इसका प्रोसीजर जो शुरू हो जाएगा यदि हम इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसे रिप्लेस करते हैं. तो यहाँ क्वेश्चन में गिवन है इफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन एट दिस पोजीशन इज ओमेगा नॉट, देन न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आपको निकालना है. कि शुरू में जब चार्जेस नहीं थे तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन थी वो ओमेगा नॉट थी, तो दैट कैन बी गिवन एज रूट के बाई एम बिकॉज मासेज आर सेम और के स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो ओमेगा नॉट जो है वो रूट के बाई एम के इक्वल है. और अभी जो नई पोजीशन है इसमें आपको ओमेगा जो है वो फाइंड आउट करना है. तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस स्प्रिंग को चार्ज को हल्का सा डिस्प्लेस कर देते हैं विथ अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स. तो जब ये एक्स से डिस्प्लेस हो गया यहाँ पर, तो फोर्स जो है वो लिखा जा सकता है एफ कैन बी रिटन एज माइनस के एक्स, दैट इज एक्सटेंशन और कंप्रेशन. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एल जो है इसकी टोटल लेंथ यहाँ पर 2L है, और इसमें से अभी यदि हम इसकी पोजीशन की इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करना चाहें तो यहाँ पर जो एक्सटेंशन हुआ है 2L का हुआ है. इनिशियली इसकी नेचुरल लेंथ L थी, तो L का एक्सटेंशन हो गया, मतलब अभी जो साइज है वो 2L है तो एक्सटेंशन L का हो गया. सो F कैन बी डायरेक्टली रिटर्न एज माइनस KL. तो जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे रिपल्शन का, क्योंकि ये नई इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो ये अपने रिपल्सिव फोर्स को बैलेंस कर लेगा. तो रिपल्सिव फोर्स जो है वो लगेगा KQ स्क्वायर अपॉन KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और R यहाँ पे 2L का होल स्क्वायर हो जाएगा. तो यहाँ पर देखिए हम इसे लिख सकते हैं दैट फोर्स जो है जो स्प्रिंग के एक्सटेंशन की वजह से लग रहा है दैट इज KL, वो बैलेंस कर लेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जब हमने उसे डिस्प्लेस नहीं किया है उस कंडीशन में. Q स्क्वायर अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर, ये जो टर्म आ रही है ये यहाँ पर हम लिख सकते हैं इट्स बेसिकली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन 2L का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस 2L है. तो 16 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर आपको KL की वैल्यू मिल गई. ठीक है, तो हमने यहाँ से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ये कंडीशन निकाल ली. नेक्स्ट हम करते हैं इसको x से डिस्प्लेस. अभी जब हमने इसे x से डिस्प्लेस किया तो इसमें जो एक्सटेंशन होगा, पहले एक्सटेंशन था L का और अभी x से और डिस्प्लेस हो गया, तो पहले वाली पोजीशन से अभी जो एक्सटेंशन है वो L प्लस x का हो गया. हम इस फर्स्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं. तो यहाँ से अभी जो पार्टिकल चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है तो ये डिस्टेंस पूरी कितनी हो गई, L प्लस एक्स हो गई, क्योंकि L तो था ही और x से हमने और डिस्प्लेस कर दिया. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसे दैट अभी जो नया जो पोजीशन होगी, क्योंकि अभी हमने इसे इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया है तो ये ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा एंड देयर विल बी सम एक्सेलरेशन ड्यू टू फोर्सेस. तो के L प्लस एक्स यहाँ पर आ गया, दैट इज ड्यू टू स्प्रिंग की वजह से जो फोर्स लग रहा है हमने जो डिस्प्लेस किया x का, L और x का, उसकी वजह से. और अभी जो दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है, तो पहले डिस्टेंस 2L थी, अभी डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ से 2L प्लस एक्स हो गई, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस. तो ये जो फोर्स लग रहा है ये क्या करेगा, और जो स्प्रिंग का जो फोर्स है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, है ना. ये रिपल्सिव फोर्स है तो ये इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करने की कोशिश करेगा. तो हम जब इसको खींच रहे हैं तो स्प्रिंग उसको फिर से रिस्टोर करने की कोशिश कर रही है. तो स्प्रिंग की वजह से जो एक्सटेंशन हमने किया है वो फोर्स आपका एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है. ठीक है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो सिस्टम है वो वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में आना चाह रहा है स्प्रिंग की वजह से, और इस पर रिपल्सिव फोर्स भी लग रहा है जिससे वो ऑसिलेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है. तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा तो रिपल्सिव फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज ऑपोजिट टू दिस एक्सेलरेशन. तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि L प्लस एक्स स्प्रिंग के एक्सटेंशन की वजह से जो फोर्स लग रहा है, दूसरा जो फोर्स है वो इनके रिपल्शन की वजह से लग रहा है, डिस्टेंस 2L प्लस एक्स हो गई है, और ये फोर्स इक्वेशन हमने यहाँ से लिख दी, इसको इक्वेट कर दिया MA से. अभी कुछ नहीं, इसको हमने बस सॉल्व कर लिया, KL प्लस के एक्स माइनस Q स्क्वायर अपॉन. अब यहाँ से हमें देखना है कि x बहुत स्मॉल वैल्यू है तो हम बायनोमियली यदि एक्सपेंड कर पाएंगे तो हायर ऑर्डर टर्म्स को निगलेक्ट कर देंगे. तो यहाँ से देखिए 16 हमने यहाँ से जो है
2l कॉमन लिया तो स्क्वायर से जब ये बाहर आया तो 4l स्क्वायर आ गया, तो यहाँ जो टर्म होगी वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 4l स्क्वायर आप यहाँ पर कॉमन आउट ले चुके हैं, तो ये 16 पाई एप्सिलॉन नॉट l स्क्वायर हो गया और 1 प्लस एक्स अपॉन 2l का स्क्वायर हो गया। अब इसे हम जो है हमने चेंज किया, इसको न्यूमरेटर में लेके गए तो पावर हो गया -2 और बायनोमियली हमने एक्सपेंड कर दिया तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स बाई एल आ गया। यहाँ से सारी वैल्यूज हमने लिख ली है। अब यहाँ से जब हम इसे ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए के एल प्लस के एक्स है यहाँ पर और माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 16 बाय एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर है, जो कि इनिशियली हम के एल के इक्वल लिख चुके थे इक्वेशन 1 में। देखिए ये जो हमने इक्वेशन निकाली थी के एल दैट इज 1 अपॉन 16 बाय एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर अपॉन में है न्यूमरेटर में है, तो यहाँ से ये वैल्यू को हम डायरेक्टली के एल पुट कर देंगे और इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया तो प्लस क्यू स्क्वायर एक्स अपॉन 16 बाय एप्सिलॉन नॉट एल, यहाँ से आपको मिल गया एल क्यूब, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू एम ए। तो यहाँ से आपको ये टर्म्स कैंसिल हो गई आपस में क्योंकि इक्वल है दोनों वैल्यूज, तो 2kx जो है एम ए के इक्वल आ गया है ना। इसको भी तो हम के लिख सकते हैं वहाँ से उसी इक्वेशन से, जहाँ से हम लिख रहे हैं के एल इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एल क्यूब को के लिखा जा सकता है। सो द सेम वे हमने इसे के एक्स लिख दिया, तो एक के एक्स यहाँ पर, दूसरा के एक्स यहाँ पर, 2kx हुआ एंड इट्स इक्वल्स टू एम ए। तो ए आपको मिल गया -2k अपॉन एम एक्स। ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन ऑफ एस एच एम को रिप्रेजेंट करती है, जिसे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर कर सकते हैं। जितने भी एग्जाम होते हैं फिजिक्स से रिलेटेड उनमें फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन के क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं, तो एक अलग वैरायटी का क्वेश्चन था जिससे आपका अप्रोच डेवलप होगा कि कैसे स्प्रिंग और चार्जेस दोनों साथ में है, तो हम दोनों फोर्सेस को कैसे बैलेंस करें, कैसे इक्वेशंस लिख रहे हैं। और यहाँ से हमें मिल गया √2k बाई एम, और ओमेगा नॉट आपका सिर्फ स्प्रिंग मास ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो ये हो गया √k बाई एम। तो ओमेगा नॉट की टर्म्स में आंसर लिखना है, तो √2 ओमेगा नॉट विल बी द आंसर हियर। आई होप ये क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल सुरभि लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, फिजिक्स क्वीन ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर अपना डाउट्स पूछ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड आउट द एंगल एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डायपोल मोमेंट। यहाँ पे गिवन है आपको -q और +q चार्जेस, जिसकी वजह से एक डायपोल मोमेंट यहाँ पर है p वैक्टर इस डायरेक्शन में। आपसे पूछा गया है, इसको ऑरिजिन पे रखा गया है, सेंटर्ड एट ऑरिजिन, इसका सेंटर ऑरिजिन पे है, एक्स एक्सिस में है ये, और यहाँ पर आपको वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर हो डायपोल मोमेंट के। तो डायपोल मोमेंट आपका एक्स डायरेक्शन में है, p वैक्टर इज p x कैप, तो हम चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो वो ई वाई कैप या -y कैप डायरेक्शन में हो, है ना। तो यहाँ से हमने एक पॉइंट ले लिया एट r थीटा, r डिस्टेंस पे और थीटा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर, और ये जो पॉइंट है हमने इस पर कंसीडर किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर EP डायरेक्शन में है, वाई कैप में है। तो जब भी हम डायपोल मोमेंट लेते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जो डायपोल है यहाँ पर मान लेते हैं p वैक्टर, तो हम इससे कोई भी पॉइंट ले रहे हैं r डिस्टेंस पे और थीटा एंगल पे, तो ये जो डायरेक्शन रहती है ये होती है रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इससे 90 डिग्री पे आपका ई थीटा रहता है, दैट इज ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट्स ई आर और ई थीटा की डायरेक्शंस रहेंगी, और ई आर का फॉर्मूला रहता है 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब, और ई थीटा होता है kp sin थीटा अपॉन आर क्यूब। इफ यू आर टेकिंग थीटा फ्रॉम दिस पॉइंट, आप डायपोल की एक्सिस से थीटा ले रहे हैं, नॉट फ्रॉम इक्वेटर। बी वेरी केयरफुल, आपने जो फार्मूलाज मेमोराइज किए हैं उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। आई एम टेकिंग थीटा फ्रॉम हियर फ्रॉम द डायपोल एक्सिस, तो यहाँ से आपको ई आर होगा और ई थीटा होगा, इनके फार्मूलाज पता है। हम चाहते हैं कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, इसका मतलब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट हो जाने चाहिए, इक्वल होंगे तभी कैंसिल आउट होंगे। तो ई आर का ये कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में ई आर कॉस थीटा, और ई थीटा का कंपोनेंट होगा ई थीटा साइन थीटा। तो ये दोनों कंपोनेंट्स यदि कैंसिल आउट हो जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट वाई कैप में चला जाएगा, क्योंकि और कोई कंपोनेंट्स तो है नहीं दूसरी डायरेक्शन में। तो बस अभी क्या करना है, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी शुड बी इन वाई डायरेक्शन ओनली, ई थीटा साइन थीटा ई आर कॉस थीटा के इक्वल हो गया, ई थीटा की वैल्यू पुट की यहाँ पर और ई आर की भी वैल्यू पुट कर दी, तो साइन स्क्वायर थीटा आपको मिल गया 2 cos स्क्वायर थीटा के इक्वल,
जहाँ से tan स्क्वायर थीटा 2 के इक्वल मिला, थीटा मिल गया आपको tan इनवर्स √2। तो ये वो एंगल होगा, वो पॉइंट होगा, वो पोजीशन होगी जहाँ पे रिलेक्टिव फील्ड डायपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर होगी इस केस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है यहाँ पर, वो देखते हैं। एक डिस्क है हमारे पास जिसकी रेडियस r है, दैट इज हैविंग यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा, सो फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द एज ऑफ डिस्क। इस डिस्क के एज पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है दैट इज k3/r, दैट इज फॉर ए पॉइंट चार्ज। वो आपको पता है यदि r डिस्टेंस पे हो, लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है और इसी के पॉइंट पे आपको क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये डिस्क है और ये पॉइंट है यहाँ पर ए, इस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, नहीं पोटेंशियल निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे। मैं इसको फिर से ड्रॉ करती सॉरी। तो यहाँ से देखिए x डिस्टेंस पे या r ले सकते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में, थीटा एंगल पे एक d हमें चाहिए, एक सरफेस एलिमेंट, हमें एक एरिया एलिमेंट चाहिए। तो यहाँ से थीटा एंगुलर डिस्टेंस पे हमने क्या किया, x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया और d थीटा यहाँ पर इसकी एंगुलर विड्थ है। तो ये जो इसकी रेडियस होगी ये x हो जाएगी, तो ये जो वैल्यू है x d थीटा के इक्वल होगी और इसकी जो लेंथ है हमने dx ले ली, तो इसका जो एरिया होगा वो होगा x d थीटा dx, दैट विल बी द एरिया, ताकि हम स्मॉल एलिमेंटल चार्ज निकाल सके dq, दैट इज सिग्मा ds। तो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है, आपको ds चाहिए था, तो एक एरिया एलिमेंट आपने यहाँ पे ले लिया। अब जो x की लिमिट है, हमें इस a पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना है। तो इस पे चार्ज है dq और dq की वजह से यहाँ पोटेंशियल होगा k dq/x। अब बस x की लिमिट हमें देखनी है, तो उसके लिए हमें पता है कि ये रेडियस है इसकी r और ये एंगल है थीटा, तो ये डिस्टेंस होगी r cos थीटा। सिमिलरली ये भी रेडियस r है, ये एंगल भी थीटा होगा सिमेट्री से, तो ये भी r cos थीटा है। तो x की लिमिट 0 से लेके 2r cos थीटा, क्योंकि ये पूरी जो डिस्टेंस है दैट इज 2r cos थीटा, थीटा पे भी डिपेंड कर रही है। x को हम थीटा में एलिमिनेट कर देंगे, मतलब पुट कर देंगे, और फिर हम इजीली यहाँ पर इंटीग्रेशन से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्मॉल एलिमेंटल चार्ज के लिए dq यहाँ पे लिखा जा सकता है सिग्मा ds। तो सिग्मा ds की वैल्यू मिली dx एंड d थीटा x। सो पोटेंशियल निकालना है हमें यहाँ पे dq चार्ज की वजह से एट अ डिस्टेंस x, दैट इज k dq/x। dq की वैल्यू पुट कर दी, सिग्मा dx एंड d थीटा x कैंसिल हो गया, तो dv आपको मिल गया k सिग्मा dx d थीटा। अभी देखिए लिमिट हम देखते हैं यहाँ पर, तो जो थीटा है हम चाहते हैं कि पूरा जो है ये डिस्क कवर करे, तो थीटा की लिमिट यहाँ से हम यहाँ से थीटा ले रहे हैं और हम चाहते हैं ये पूरा पोर्शन कवर हो। तो थीटा जो है यहाँ से -π/2 से +π/2 की यदि लिमिट में देखेंगे तो पूरा डिस्क को कवर कर देगा, और x की लिमिट हो जाएगी 0 से 2r cos थीटा तक। तो यहाँ से हम इस वैल्यू को इंटीग्रेशन बस हमें करना है -π/2 से +π/2 तक और 0 से 2r cos थीटा तक। तो k सिग्मा d थीटा है और यहाँ पे dx है, तो k सिग्मा यहाँ पर आपके पास कॉन्स्टेंट्स आ गया, और -π/2 से +π/2 तक 2r cos थीटा d थीटा को आप इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनल आंसर मिल जाएगा सिग्मा r/π/ε। थैंक यू एवरीवन।